आज की कहानी सब्र। मम्मी जी आप ये तो बता दीजिए आखिर इस घर में मेरा कमरा कौन सा है। आज अनु ने अपनी सास उर्मिला जी से पूछ ही लिया था। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज इधर उधर सोते सोते, आज आपको मुझको बताना ही होगा। अनु ने लगभग गुस्से में अपनी सास से पूछा, बहू क्या तेरा मेरा लगा के रखा है, जहाँ मन हो वहीं सो जाओ। उर्मिला जी बोली, अनु एक प्रतिष्ठित परिवार की इकलौती बहू है जिसे सब उसके नसीब के लिए बधाई देते हैं। तेरा हुआ बड़े नसीब है जो इतने ऊंचे खानदान में तेरा ब्याह हुआ है। मालव के ससुराल में 2 ननंद, एक देवर, चाची, सास, चाचा, ससुर और उसके खुद के सास ससुर और उसका पति अजय, सब इतने सारे जने हैं जो घर भी बड़ा होगा। हाँ भाई घर भी बड़ा है। अनु अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद अपने पति के साथ चली गई थी। शादी के बाद अगर वो ससुराल में आए भी तो बस 1 या 2 दिन के लिए। अब कोई 1 या 2 दिन के लिए आए तो कोई भी एडजस्ट कर लेता है। इसलिए जब तक अनु शहर में अजय के साथ रहती थी तब तक तो उसे वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो अपने ससुराल आई। शुरू में तो सब सही रहा, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद जिस कमरे में वो सोती थी, मतलब जिस कमरे में उसका बेड पड़ा हुआ था, उस कमरे में कभी भी कोई भी आ जाता। मतलब होता यह था कि रात में जब वो किचन का काम खत्म करके आती तो देखती कभी उसकी बड़ी ननद वहां सोई हुई है तो कभी छोटी, कभी कभी तो उसका देवर वहां सो जाता है। घर का माहौल ना बिगड़े इसलिए अजय भी किसी से कुछ नहीं कहता और चुप आंगन में ये छत पर सो जाता। बेचारी अनु कभी सास तो कभी चाची के पास सोती और ये हर दिन का रहता। अलग अलग जगह होने के कारण अनु को नींद पूरी नहीं होती, जिस वजह से पूरे दिन उसे चिड़चिड़ापन होती। रोज की इस बात से परेशान हो चुकी थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा भी होने लगा। लेकिन दोनों कुछ नहीं कर सकते थे, चुप ही रहते थे। लेकिन कब तक सब्र का बांध टूट ही गया। हुआ यूं कि आज अनु पूरी तरह थकी हुई थी। वो शांति से अपने कमरे में सोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो सारे काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंची तो देखा उसकी छोटी ननद वहां सोई हुई है। अनु गुस्से में तिल मिलाती हुई अपनी सास उर्मिला देवी के पास गई और बिफर पड़ी, मम्मी जी आप तो बता ही दो मेरा कमरा कौन सा है। अरे बहू इतना क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया। उर्मिला देवी ने अपनी बहू से पूछा, मम्मी जी आज फिर दीदी जी मेरे कमरे में सो रही है, क्या करूं मैं, कहाँ सोऊं। अनु ने अपनी सास से पूछा। अरे बेटा बच्ची है, सो गई होगी, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, चल तू मेरे कमरे में सो जाना। उर्मिला देवी बात को दबाते हुए बोली, अरे मम्मी जी इतनी बच्ची भी नहीं है जो एक ही पता नहीं चले मुझे कहाँ सोना है कहाँ नहीं, और मुझे किसी और के कमरे में नहीं सोना है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस घर में मेरा कमरा कौन सा है जहाँ मैं चैन से सो सकूं। अरे बहू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, परिवार में कभी कभी ये सब हो जाता है। उर्मिला देवी बोली, लेकिन मम्मी जी यहाँ कभी कभी नहीं रोज ही होता है, मुझे बस मेरा कमरा बता दीजिए, बाकी कुछ नहीं सुनना मुझे। बोली अनु के कमरे में जाकर जहाँ उसकी छोटी नन्ना सोई हुई थी। छोटी चल उठ जाए यहाँ से, दूसरे कमरे में चलकर सो, ये तेरी भाभी का कमरा है, खबरदार जो आज के बाद यहाँ सोई। उर्मिला जी छोटी को उठाकर बोली, बहू रानी आज से यही तुम्हारा कमरा है, कोई नहीं सोएगा आज से तुम्हारे कमरे में। उर्मिला जी अनु से बोली, धन्यवाद मम्मी जी। अनु ने कहा, जब तक हम कुछ नहीं कहते तब तक सामने वाले को हमारी परेशानी दिखती ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।